हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज के वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस के लिए बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस में जब कोई कस्टमर आर्टिकल बुक करके लाता है, ऑनलाइन आर्टिकल उसने बुक किया है और उसने ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी यूज की है, यानी उसने ऐसा पोस्ट ऑफिस उसने चूज किया है कि मैं इस पोस्ट ऑफिस में जाकर के ऑनलाइन आर्टिकल बुकिंग करने के बाद में काउंटर पे उस पोस्ट ऑफिस में जाकर के दे दूंगा, उसके बाद में उसका आर्टिकल डिस्पैच हो जाएगा। तो उसने ड्रॉप ऑफ की फैसिलिटी यूज किया है, ड्रॉप ऑफ आर्टिकल उसने बुकिंग किया है ऑनलाइन app.indiapost.gov.in स्लैश कस्टमर डैश सेल्फ सर्विस स्लैश लॉगिन पे जाकर के उसने बुकिंग किया आर्टिकल। अब वो पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल लेकर के आया, तो पोस्ट ऑफिस में किस तरीके से उस आर्टिकल को प्रोसेस करना है, किस तरीके से उस आर्टिकल को उसको सिस्टम में रिसीव करना है आईटी 2.0 में। तो इसके लिए सबको एक रोल दिया हुआ है, पिकअप एंड इंडक्शन मैनेजमेंट। तो पिकअप एंड इंडक्शन मैनेजमेंट में जाकर के हम ये आर्टिकल है वो रिसीव करेंगे। तो पिकअप एंड इंडक्शन मैनेजमेंट में जाते हैं, आपने अपनी आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है आईटी 2.0 में, होम पेज आपका इसमें आ रहा है। होम पेज में फिर आप अदर्स ऑप्शन में जाकर के पिकअप एंड इंडक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे। तो पिकअप एंड इंडक्शन मैनेजमेंट में आप सिलेक्ट कर लेंगे पिकअप मैनेजमेंट। पिकअप मैनेजमेंट सिलेक्ट करने के बाद में उसमें आपको इंडक्शन मैनेजमेंट में जाना है। इंडक्शन मैनेजमेंट में इंडक्शन ऑफ आर्टिकल डोमेस्टिक रिटेल इंटरनेशनल उसने बुक किया है तो इंटरनेशनल आर्टिकल, नहीं तो डोमेस्टिक रिटेल। आप कस्टमर आईडी के साथ में यहाँ आर्टिकल फेच कर सकते हो, पिकअप रिक्वेस्ट आईडी, आर्टिकल आईडी या बुकिंग रेफरेंस आईडी के साथ में भी आर्टिकल उसके सारे एक साथ में फेच कर सकते हो। जैसे कस्टमर आईडी के साथ में फेच करेंगे तो उसने जितने भी आर्टिकल एक साथ में बुक किए हैं 10, 20, 30, 50, वो सारे आर्टिकल एक साथ यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप सारी चीजें आप यहाँ से उसका देख सकते हो। जैसे आप आर्टिकल उसका फेच करोगे कस्टमर आईडी के साथ में सारे आर्टिकल स्क्रीन में दिखाई देने लग जाएंगे। उसका पिन कोड भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप पिन कोड चेंज कर रहे हो, जैसे मान लो किसी ने और ऑफिस चूज किया है कि मैं उस ऑफिस में जाकर के अपना आर्टिकल दूंगा, लेकिन मान लो किसी और दूसरी जगह पे जा रहा है तो वहां के पोस्ट ऑफिस में भी वो दे सकता है। लेकिन जब भी वो पिकअप उसका पिन कोड चेंज किया जाएगा, जो एक्स्ट्रा उसमें चार्ज दिया जाएगा, अगर लोकल आर्टिकल उसने बुक किया है तो लोकल वहीं पे देगा तो कम चार्जेस लेंगे, और उसने अगर पिन कोड चेंज कर दिया तो उसके चार्जेस उससे और कलेक्ट करने होंगे। अगर डेस्टिनेशन पिन कोड भी उसने चेंज कर दिया तो भी चार्जेस चेंज करने पड़ेंगे। उसने वेट चेंज किया है, अगर वजन मान लो कस्टमर ने ऑनलाइन गलत लिख लिया, पोस्ट ऑफिस में उसका एक्चुअल वेट जब लिखेंगे तो डिफरेंस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही डेस्टिनेशन पिन कोड आप चेंज करोगे तो भी इसमें चार्जेस आपको, जो डिफरेंस है चार्जेस, वो पोस्ट ऑफिस में फिर से पेमेंट आपको लेना रहेगा। अगर आप डेस्टिनेशन पिन कोड चेंज करते हो, कस्टमर ने गलती से गलत पिन कोड उसमें डाल दिए हैं, गलत चीजें उसमें डाल दी है। ऐसे ही उसका एड्रेस वगैरह भी इसमें चेंज किया जा सकता है। अगर कस्टमर ने लेबल नहीं चिपकाया तो लेबल के लिए भी किया जा सकता है। जैसे पिन कोड वगैरह आप डेस्टिनेशन पिन कोड चेंज करोगे तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आपने जो पोस्ट ऑफिस चूज किया है उसमें जाकर के ड्रॉप करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर लोकल आर्टिकल है तो। अगर अदरवाइज किसी और पोस्ट ऑफिस में आप कर रहे हो तो उसका आप आर्टिकल आपने कौन सी जगह के लिए बुक किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंस भी आपसे कलेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से आप अगर पार्सल कोई लेकर के जाता है, पैकिंग नहीं कर रखा है, तो वो पार्सल बॉक्स लेकर के वहां से पैकिंग भी कर सकता है विदाउट बॉक्स। उसमें केवल उसको नाम वगैरह उसमें लिखना है, उसमें विदाउट बॉक्स वो लेकर के कितने किलो तक का पार्सल है उसको नेमिंग वगैरह लेबल वगैरह लगाना है, तो उसके लिए पैकिंग करने के लिए भी उसमें चार्जेस है, पोस्ट ऑफिस से कर सकता है। अगर एड्रेस वगैरह उसने सही नहीं लिख रखा है तो एड्रेस भी इसमें फिर से एडिट करके पोस्ट ऑफिस में जब आर्टिकल आता है आपके पास में आप उसका चेंज कर सकते हो। आर्टिकल यहाँ दिखाई देगा, आर्टिकल नंबर रहेंगे आपके, स्पीड पोस्ट बुक किया है, कौन सा रजिस्टर लेटर बुक किया है, जो भी वो फिर से आप ये डिटेल्स अगर चेंज नहीं करे तो फिर से आप एक बार फेच करके देखोगे तो पूरी डिटेल्स वही आ जाएगी जैसे ओरिजिनल आर्टिकल में थी। ये रेडी टू इंडक्ट आ रहा है, मतलब आपका आर्टिकल एकदम सही है, आप इसको इंडक्शन कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना ही रहेगा, इंडक्शन जो आर्टिकल है वहां जाकर के आप आर्टिकल नंबर आप डालोगे और इंडक्ट आर्टिकल पर क्लिक कर दोगे। आप सारे आर्टिकल यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे और ऊपर इंडक्ट आर्टिकल पर क्लिक कर दोगे तो आपका आर्टिकल इंडक्ट हो जाएगा।
यहाँ से जैसे आप स्कैन करके या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से इसको सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा, आप आर्टिकल स्कैन करोगे तो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इंडक्ट आर्टिकल पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका आर्टिकल जो है वो यहाँ से इंडक्ट हो जाएगा, यानी आपके ये पोस्ट ऑफिस में रिसीव हो गया है। ये इंडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब जो आपने यहाँ से जो आर्टिकल जो इंडक्ट किया है, यहाँ से आप प्रिंट लेबल भी दोबारा से, अगर कस्टमर ने लेबल प्रिंट, उसमें लेबल नहीं चिपका रखा आर्टिकल का, तो लेबल भी प्रिंट किया जा सकता है, फिर से आर्टिकल पे पेस्ट किया जा सकता है। आर्टिकल का बारकोड उसमें नहीं लगा हुआ है, उसने एड्रेस वगैरह नहीं लिख रखा है, तो यहाँ से भी वो किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस में आने के बाद में भी। फिर बैगिंग ऑपरेशन में जाकर के आप फेच फ्रॉम काउंटर में इंडक्शन आर्टिकल जो होते हैं उनको फेच करोगे, तो ये आर्टिकल आपका यहाँ से फेच हो जाएगा। आपको फेच कर लेना आर्टिकल को, फेच होने के बाद में एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना। इस तरीके से आपका ये आर्टिकल जो है वो रिसीव हो जाएगा बैगिंग मैनेजमेंट में, बैग बनाने के लिए। और आप इसका यहाँ बैग भी बना सकते हो, जैसे ये स्टेशन आर्टिकल बुक किया गया था, आप जैसे फेच करोगे एक्सपेक्टेड आर्टिकल में दिखाई देगा, जिस भी पिन कोड का आर्टिकल बुक हुआ है वो आपके एक्सपेक्टेड आर्टिकल में दिखाई देगा। आप आईसीएच के लिए बैग बंद कर रहे हो, एनएसएच के लिए बैग बंद कर रहे हो, इस प्रकार से आपके सारे आर्टिकल उसमें दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जब भी कोई आर्टिकल ऑनलाइन बुक करके ला रहा है पोस्ट ऑफिस में, आपके काउंटर पे लेकर के आ रहा है, तो वो आपको इसी तरीके से उसको इंडक्ट करना है। तो ये आपके इंडक्शन आपको इस तरीके से आर्टिकल का करना रहेगा। फिर उस तरीके से आप वो, जैसे मैंने बैग मैनेजमेंट में बताया, आप रिसीव कर सकते हो आर्टिकल को, फिर बैग बंद कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान तरीका है आपके लिए भी, काउंटर पे भी आपके लिए भी सुविधा है कि आपको उस आर्टिकल को बुक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप उसको इंडक्ट कर सकते हो और डिस्पैच कर सकते हो। आपको बुकिंग की प्रोसेस पूरी नहीं करनी पड़ेगी। राखी के सीजन में आपके पास में भी बहुत सारा काम है, बहुत सारी बुकिंग्स आती है, तो उसमें भी आप ये कस्टमर को ये सजेस्ट कर सकते हो कि ड्रॉप ऑफ आर्टिकल, ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी वो यूज करके डायरेक्टली वो काउंटर पे दे करके जा सकता है, ताकि उसको भी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल पोस्ट ऑफिस वाला, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।